चेस्ट पैक जो अभी किया गया मेरा, चेस्ट पैक 2 तरीके से किया जाता है। एक तो ठीक है, अच्छी विधि है कि पहले हमने जो चादर को अंदर सूती होनी चाहिए, खादी होनी चाहिए, इसमें खादी कपड़ा है, उसको भिगोया गया ठंडे पानी में। ठंडे पानी से मतलब जो हैंड पाइप से आता है वैसा ठंडा पानी, बर्फ़ का या फ्रिज का पानी नहीं है। उसको निचोड़ा गया, इतना ज़्यादा नहीं निचोड़ा गया कि उससे पान सूख जाए और इतनी गीली भी नहीं वो रखे गई अंदर की जो चादर है या जो पट्टी है उसको कि वो पानी टपके, ऐसा उसको निचोड़ा गया। निचोड़ने के बाद में पहले उसको लपेटा गया है, ऊपर से ऊनी शाल लपेट दी गई। उसके बाद एक नारे से उसको कस दिया गया ताकि खुले ना। अब क्या है कि एक्शन रिएक्शन पे चलती है नेचुरोपैथी। ये चेस्ट पैक में अंदर शरीर गर्म है, ऊपर ऊनी शाल है, बाहरी हवा उसमें नहीं लगेगी, तो देखने में ठंडा है लेकिन ये गर्म पैक हो गया। ये गर्म पैक क्या करेगा, जो चेस्ट में कंजेशन है, मुझे क्या होता है, सबको होता है और इस समय तो ये चल रहा है कि इधर पहले जुकाम होगा, जुकाम हल्का सा जुकाम के साथ हरारत होती है सभी को, हल्का फीवर बुखार होता है। उसके बाद जब जाता है हमारा जुकाम तो हमें खांसी आती है, जाते समय जुकाम जा रहा होता है और खांसी शुरू हो जाती है। खांसी के लिए मैं क्या करता हूँ, चेस्ट पैक ये बरसों से करता रहा हूँ। तो चाहे छोटा बच्चा हो, उसको तो सहज लपेट की जाती है। डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी ने ये बताई है कि एक सहज लपेट भी उन्होंने बताई है। सहज मतलब ऐसे बाहें उठा करके, छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे लपेट दीजिए, गीला कपड़ा निचोड़ने का हमने बता ही दिया। इतना ज़्यादा न निचोड़ें कि सूख जाए, इतना गीला भी न रहे उससे पानी टपके, उसको लपेट दिया एक अंगोछा सूती, और उसके ऊपर से भले ही 1 साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, ये हालांकि अपने चिकित्सक से संपर्क कर लें। एकदम ऐसा नहीं पानी आने का टेम्परेचर नहीं तो हमसे भी बात करें। उसके ऊपर से वो निशान लपेट दीजिए, सहज लपेट हो गई। अब इसमें क्या किया गया, बाएं कंधे से नीचे रखा गया सीने, फिर ऊपर से ले जा करके फिर ऐसे घुमा करके ये डॉक्टर अभिषेक कर रहे थे, हमारी जो पैक कर रहे थे, तो बहुत ही वैज्ञानिक विधि से किया गया है। इसका बड़ा फायदा है। एक्शन रिएक्शन पर नेचुरोपैथी चलती है, एक्शन दे के रिएक्शन लेना। अब पहले तो इसमें ठंडा लगा, अब एकदम वहाँ गर्मी पैदा हो जाएगी, तो जो ब्रोंकी हैं, जो श्वास नलिकाएं हैं, उनमें जहाँ कंजेशन है वो फैलेंगी और कफ गले से बाहर निकल जाएगा। ये है विशेष बात। और उधर मैं ऐसा आहार ले रहा हूँ जो जिससे कफ नहीं बनेगा। छोटा बच्चा है उसको गोद में ले लो पैक करने के बाद में, बड़ा व्यक्ति है उसको ये कर दो। तो चेस्ट पैक सबसे अच्छा है हमारे यहाँ। तो अस्थमा के जो पेशेंट आते हैं, दमा के पेशेंट आते हैं, दमा के लिए कहा जाता है दमा दम के साथ जाता है। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो उनको कई वर्षों बाद में भी दवा दोबारा लौट के नहीं आया। तो ये तो छोटी चीज़ है, ये खांसी या जुकाम में जो ऐसी आती हैं तो वो ऐसे चली जाएगी। अगर दवाओं से उसको रोका जाता है कफ को, तो कफ जो प्रकृति निकालना चाहती थी वो बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर कोई बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमें उसको निकालना चाहिए, प्रकृति की सहायता करनी चाहिए। तो चेस्ट पैक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बात मुझे आपको बतानी थी। इसका कभी भी जुकाम खांसी अगर है तो चेस्ट पैक कीजिए और अपने को रोग मुक्त रखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो।